के मुताबिक चलना चाहिए। मैं इसमें आपको एक बताना चाहूँगा कि 15 सितंबर को हमारे प्रदेश में ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन का सिलेक्शन होना था, 2 मेंबर्स का सिलेक्शन होना था जी। और संयोग से, इत्फाक से मैं भी उस कमेटी का मेंबर था, विपक्ष के नेता होने के नाते। मैं जब उस मीटिंग में गया तो हमारे सामने 4 नाम आए थे। ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही बन सकता है जी। और 4 रिटायर्ड चीफ जस्टिस के जो नाम आए, मैंने उनसे पूछा, भाई आप किसको तजवीज़ करना चाह रहे हैं? तब मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ब्रिजेंद्र जैन को इसका ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनाना चाहते हैं। मैंने कहा आप बनाओगे वही बनेगा क्योंकि आप मेजोरिटी में हो, लेकिन जो व्यक्ति विवादास्पद हो उस व्यक्ति को ऐसे पद पर नहीं बिठाया जाना। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके। मैं यही तो बताने जा रहा हूँ आपको। मैंने कहा कि ये विवादास्पद व्यक्ति है, इसलिए मेरी राय है कि इसको इस पर नहीं बिठाया जाए। मेरी राय की अनदेखी की गई और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरी बात की पुष्टि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के 260 वकला साहिबान ने, 260 एडवोकेट्स ने लिखित रूप में एक मेमोरेंडम सरकार को भेजा कि इस व्यक्ति को इस पद पे लगाना बहुत गलत है, इसके खिलाफ बड़े इल्ज़ामात लगे हैं। और अब उन्होंने जनरल बॉडी की मीटिंग बुला के उसमें डिस्कशन किया और मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से कोई ना कोई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जाकर के अपील भी दायर करेंगे और जब सारे उसके कार्यकलापों का जब उल्लेख होगा तो मैं ये समझता हूँ कि वो व्यक्ति उस पद पर बना नहीं रह सकता, उसको उस पद से निश्चित रूप से हटाया जाएगा। लेकिन सरकार ने मेरी बात को नहीं माना और उन्होंने जब कमेटी की कार्रवाई सारी कंप्लीट करके मेरे दस्तखत कराने के लिए जब वो मेरे पास भेजा तो जो मैंने रिटर्न में ऑब्जेक्शन लिख के फाइल किया हुआ था उसके बाद मैंने हाथ से लिख करके और कहा कि इस विवादास्पद व्यक्ति को नहीं लगाया जाना चाहिए और अगर कोई हायर अथॉरिटी मुझसे पूछेगी तो मैं प्रमाण के साथ साबित करूंगा कि ये व्यक्ति इन जगहों पर विवाद में उलझा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लगाना था। 2 मेंबर बनने थे। मैंने उनको ये कहा कि आप इन 4 में से 2 व्यक्ति बनाने जा रहे हो। मेरी राय ये है कि आज महिलाओं पर सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं हरियाणा प्रदेश में और ये सरकारी आंकड़े, आपके आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हरियाणा प्रदेश में महिलाओं के साथ जिस प्रकार के जातियाँ हो रही है वो साथ लगती रियासतों में सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएँ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा घटित हो रही है। इसलिए मेरी राय ये है कि किसी एक महिला को इसका मेंबर बनाया जाए। इसको नए सिरे से आप महिलाओं के लिए नाम मांग लें और आज शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों पर, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों पर भी ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं। इसलिए मेरी राय है किसी एक हरिजन या बैकवर्ड जाति के आदमी को भी लगाया जाए क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन का मतलब यही है कि जिस वर्ग के साथ जुल्म और ज्यादती होती हो उसको रिलीफ मिल सके। जिनके साथ जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही है अगर उन्हीं के प्रतिनिधि नहीं होंगे तो फिर उनकी बात को सुनेगा कौन? लेकिन सरकार ने मेरी बात को नहीं मानी और उसका परिणाम ये निकला कि आज हरियाणा प्रदेश में निरंतर महिलाओं के साथ गैंग रेप हो रहे हैं। अगर सरकार सोच से काम लेती, ठीक निर्णय लेती तो शायद ये हालात और वाक़ात ना होते। आप सरकार को चेताते रहे, समय समय पर आपने सरकार को बताया है, लेकिन सरकार आपकी बात नहीं मानती। क्यों ऐसा हो रहा है कि लोकदल, उसके मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब सरकार को कुछ कहते हैं, जिन मुद्दों को उठाया जाता है उनको एक राजनीतिक दृष्टि से देखा जाता है कि शायद पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए मुद्दों को उठाया जा रहा है, और जब वही मुद्दे किसी वकील साहबान के मार्फत या किसी एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए उठते हैं तो वो बहुत बड़े मुद्दे बनते हैं और शायद दुनिया को लगता है कि हरियाणा में तो अब मुद्दे उजागर हो रहे हैं। तो क्या ये विपक्ष की विफलता है कि मुद्दों को जब भी वो उठाते हैं तो सामाजिक सरोकारों के साथ ना जोड़ पाना? मैं इसको विपक्ष की विफलता इसलिए नहीं मानता कि विपक्ष की जिम्मेवारी होती है कि जनतांत्रिक तरीके से जनता जनार्दन की आवाज़ को हर किसी मंच से उसको उजागर किया जाना चाहिए। पब्लिक में जब हम जाते हैं तो इन मुद्दों को उठाते हैं। इस प्रकार के जुल्म और जातियाँ होती है तो हम प्रदर्शन करते हैं, धरने देते हैं, रास्ते रोकते हैं, इनके पुतले फूंकते हैं और जब विधानसभा में हम इन बातों का उल्लेख करते हैं, उसका चर्चा करते हैं, आप सुन के हैरान होंगे कि इस सरकार के बनने के बाद हमारी पार्टी की तरफ से एक भी एडजर्नमेंट मोशन मंजूर नहीं की गई, एक भी कॉलिंग अटेंशन मोशन मंजूर नहीं की गई। किसी क्वेश्चन, इनमें कितने क्वेश्चन हमने पूछे हैं जो सरकारी आंकड़ों में हैं और सरकार
अपनी अंधी अक्सरियत के बलबूते पर जो खरीद फरोख्त की दृष्टि से कायम की हुई है। ये नहीं है कि ये जीत के है हरियाणा। उस मुद्दे पर हरियाणा नहीं, मैं वो फिर आ जाइएगा, लेकिन अब इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। आज हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी विधानसभा के चुनाव में 90 में से केवल 40 सीट जीत पाई थी, और सरकार बनाने के लिए 46 चाहिए, तो ये अल्पमत की सरकार थी। मैं मानता हूं आपकी, लेकिन इसको बहुमत में होने के लिए इन्होंने खरीद फरोख्त के बलबूते पर ऐसे लोगों को चुना जो आज इनके लिए परेशानी का बाइस बने हुए हैं। आपने विधानसभा में मुद्दों को उठाने की बात की, लेकिन विधानसभाओं का, हरियाणा की विधानसभा का तो शुरू से ही ऐसा किरदार रहा है, चाहे वो आपकी सरकार रही हो, तो आपने कौन सा विपक्षी पार्टियों को इतना बोलने दिया? हमारी सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि हमारी सरकार के 5.5 साल के शासनकाल में ये रिकॉर्ड की बात है। हमारे स्पीकर ने कभी किसी को नेम नहीं किया, कभी किसी को वार्निंग नहीं की, हमने किसी को निष्कासित नहीं किया। विपक्ष बहुत छोटा हुआ करता था उस वक्त। नहीं, सवाल छोटे। अब आपकी दिक्कत यह है कि आपकी विपक्षी दल बहुत मजबूत है और आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, या विधानसभा में मौका नहीं मिल रहा। सवाल छोटे और बड़े का नहीं है, सवाल प्रोसीजर का है। हम इस बात को मान्यता प्रदान कर रहे हैं कि विपक्ष की अहम भूमिका होती है जनतंत्र में, और विपक्ष को सम्मान दिया जाना चाहिए। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि हमारे स्पीकर किसी इशू पे अगर किसी कांग्रेसी सदस्य को बोलने के लिए उनको नाम लेते, उनसे कहे कि आप बोलिए, तो ये भाग करके बाथरूम में घुस जाया करते थे। ये हालत हो गई थी। हमने कभी किसी पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन खैर परिस्थितियां ऐसी हैं। प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई जिनका जनतंत्र में लेश मात्र भी विश्वास नहीं है। इन्हीं मुद्दों को इसी विधानसभा के अधिवेशन में हमने बड़े ज़ोर शोर से उठाया। हमारी एडजमेंट मोशन खारिज कर दी गई। हमने कहा कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, किसान बर्बाद हो रहा है, बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रही, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। हमें इस पर बोलने के लिए आप इससे अलग से समय दें। और उन्होंने समय देने की बजाय समूचे हमारे विपक्ष को, चूँकि विपक्ष तो हम ही हैं, हमारी पार्टी के 31 मेंबर हैं, उन सबको विधानसभा से पूरे सदन के लिए निष्कासित कर दिया। तो फिर हम इस बात को कहाँ उजागर करें, कहाँ ये जो मुद्दे आज आ रहे हैं, जो जिन मुद्दों को आप लोगों के बीच लेके जा रहे हैं, अपनी बड़ी आपकी, मैंने देखा कि 90 रैलियां, 90 हलकों की रैलियां आप कर चुके हैं, जो कि अपने आप में शायद किसी भी प्रदेश के लिए एक रिकॉर्ड होगा कि चुनाव अभी कुछ साल दूर हैं और आपने सभी जो विधानसभा क्षेत्र उनका दौरा कर लिया है। उन रैलियों में क्या सिर्फ राजनीतिक सरोकारों को उठाया जाता है? हरियाणा की जनता के सरोकार, सामाजिक सरोकार कहाँ है? क्या उन रैलियों में उसका विस्तार होता है? जनता की आवाज़ उठाने के 3 ही माध्यम हैं। या तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा में उठाएं, जहाँ उठाने नहीं दिया जाता, या फिर मीडिया के रूबरू जा करके कहें। अब मीडिया के रूबरू जब हम जाते हैं तो हमारी बात को पूरी तरह से सुन के बताया नहीं जाता। तो फिर तीसरा, लोगों के बीच में जाएं, और लोगों के बीच में जाने के लिए माध्यम सिर्फ एक ही है कि हम सभाओं के माध्यम से जाकर के लोगों को राजनीतिक तौर पर इन सारे हालात से अवगत करें। हम विपक्ष की भूमिका निभाने में कभी भी कोताही नहीं बरत रहे हैं, और मुझे फ़ख्र और गर्व है कि जो बात हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसके लिए हमें किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं। हमारे में इतनी क्षमता है कि हम एक मतदाता से सीधा संपर्क स्थापित करके उनको सारे हालात की जानकारी देने में सक्षम हैं। हरियाणा में मुद्दे इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। भू अधिग्रहण से जुड़े कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो कि इस वक्त राष्ट्रीय सुर्खियों में हैं। विवादों के कारण, विवाद भी देश के सबसे बड़े राजघराने से जुड़ा हो, उस पर भी कुछ बातचीत चौधरी चौटाला से आगे लेकर हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे।